नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो लगभग अपने 1105वें दिन में पहुंच चुका है और काफ़ी डिस्ट्रक्शन इस वॉर ने झेल चुका है, इस वॉर से हो चुका है, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, प्लस जान का भी, माल का भी और पैसे का भी। पैसे तो खैर अमेरिका के है इसमें, लेकिन अब क्या ये एनालिसिस अगर हम देखते हैं कि अगर इस पॉइंट पर अगर यूएस अपनी एड बंद कर देता है, खैर यूएस ने अपनी एड सारी बंद कर दी है, तो क्या एज ए रशियन अगर आप होते तो ये वॉर इस पॉइंट पर रुकने दे सकते थे, या फिर ये वॉर इस पॉइंट पर रुकना देना आपके लिए फीसेबल होता? तो हम ये देखते इस पॉइंट से सोचते हैं इस बार कि व्हाट कैन रशिया थिंक, व्हाट इज रशिया थिंकिंग, रशिया क्या सोच रहा है। देखो, रशिया सबसे पहले बात में जान लें कि एक वन ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, यानी कि रशिया अपना जो एरिया है वो बढ़ाता है। आपने क्राइमिया देख लिया 2014 में, आपने अभी देख लिया 2022 से अभी तक कि हाँ, एक बहुत बड़ा एरिया जो यूक्रेन का है रशिया कब्जा चुका है। फॉर एग्जांपल डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये सब एरिया यूक्रेन के रशिया कब्जा चुका है। दूसरा ये है रशिया के बारे में दैट अगर आपको रशिया को बहुत अच्छे से समझना है तो रशिया के इतिहास में जाना होगा। आप गूगल पे सिर्फ ये सर्च कर लो, हॉट, यानी कि रशिया की हॉट वाटर पॉलिसी, है ना, 1800s में। अगर आप एक हॉट वाटर पॉलिसी को ही अगर आप सर्च कर लोगे, जो कि 1800 में बनी थी, वो उसमें कुछ ये था कुल मिलाकर कि रशिया जो भी है वो वार्म वाटर्स की तरफ जाना चाहता है। यानी कि अगर रशिया को सर्वाइव करना है, और ये जार्स के टाइम से है, यानी कि 1700s और भी पहले से हो सकती है, लेकिन वो इनका कुल मिलाकर एक सोचना ये है कि इफ़ द सोवियट्स और द रशियंस वांट टू सर्वाइव देन दे हैव टू गो टू पोर्ट्स, और या फिर कह सकते हैं कि गर्म पानी, जो पिघला हुआ पानी है, उसमें उन्हें जाना होगा, उन तक, उस पिघले हुए पानी तक अपना एक्सेस रखना होगा, तभी रशिया सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि रशिया जिन एरिया में है वो एक बहुत ही ठंडे प्रदेश है, और ठंडे एरिया में आप कनेक्टिविटी एकदम कम नापते हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई होती है। सो ये रशिया की पॉलिसी है दैट रशिया इज़ एन एक्सपेंशनिस्ट कंट्री। अब अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन देखें तो एक मेजर चंक ये रशिया यूक्रेन का, फॉर एग्जांपल ये इस एरिया से यहाँ तक जो रशिया है वो कब्जा चुका है। सपोज करो ये कुछ स्टेट्स जो है वो रशिया के कब्जों में अभी भी, मतलब अभी तक हैं। अब यूक्रेन है, यूक्रेन एक पॉइंट पर यूएस एड की मदद से, या फिर यूएस और बाकी जितने भी मित्र देश है इसके यूक्रेन के, उससे आई मिलिट्री एड की तरफ मतलब उसकी उससे लड़ रहा था, जिससे क्या होता है कि अ, इस वॉर में उसे काफ़ी बेनिफिट मिला, यानी कि अभी तक रशिया को वो पूरा यूक्रेन कब्जाने से रोक नहीं पाया था। सो अब यूक्रेन धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा बिकॉज एड जो है अब वो बंद हो गई है, और यूक्रेन ये समझ लीजिए कि एक ज़ीरो मिलिट्री मेकिंग कंपनी है, यानी कि यहाँ पर एक गोली तक नहीं बनती है, और सिर्फ अगर कुछ बनता भी होगा तो बहुत कुछ छोटा मोटा यहाँ पर ये लोग बना देते होंगे। अब यूक्रेन के पास कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, और कुछ ऑर्डिनेंस आने की किसी भी देश से कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज फ्रांस और ये जितने भी देश हैं इनकी अभी ये पोजीशन है कि ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम एक महीने के अंदर ही या फिर कुछ दिन दोनों के अंदर ही एक बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दे अपने देश में, और एक बहुत अच्छा अ, एक अच्छा ऑर्डिनेंस, या फिर कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हथियार बनाना स्टार्ट कर दे। सालों लग जाते हैं ये काम करने में, और इतना टाइम यूक्रेन के पास नहीं है। अब रशिया आपकी तरफ हम अगर देखें तो एक मेजर चंक ये कब्जा चुके हैं, और रशिया ये पूरा चाहता है कि जितना हो सके वो यूक्रेन का एरिया कब्जा आएगा, बिकॉज उसका काम ही ये था, उसको हॉट वाटर्स की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल कि आप ये अगर देख लो, ये हॉट वाटर है, ये क्राइमिया इस वजह से इसने कब्जा है बिकॉज ब्लैक सी का टोटल एक्सेस इसे चाहिए था। अब अगर रशिया टोटल ये एरिया कब्जा ले, उसके बाद ये थोड़े बहुत ही लातविया, लिथुआनिया, ये सब एरिया भी कब्जा ले, तो ये जो आर्कटिक सी है जहाँ से रशिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, लेकिन ये इतना ठंडा है, इतना जमा हुआ रहता है, इसको छोड़ के ये जो वार्म वाटर्स है, फॉर एग्जांपल कि ब्लैक सी हो गया, या फिर ये वाले जितने भी सब समुद्र हो गए, नॉर्थ सी हो गया, ये इन पर एक्सेस रशिया का हो जाए। तो रशिया की अगर एज अ रशियन में होता तो मेरा क्या पॉइंट रहता, मेरा ये पॉइंट रहता, अगर इफ़ आई एम अ रशियन देन,
कि यूक्रेन को ठीक है धीरे-धीरे कमज़ोर होने दो, और बिकॉज़ अभी हम अगर देखें तो लेटेस्ट ये अपडेट्स कुछ ना कुछ हो ही रहा है कि एक रशियन ड्रोन अटैक ने ये हुआ, रशिया के इतने ड्रोन हुए, एयरफोर्स ने 115 ड्रोन अभी तक मार दिए हैं, 181 ड्रोन और 4 मिसाइल ओवरनाइट यूक्रेन पर हाँ, यूक्रेन ने करी है, रशिया ने इसको मारा है। तो कहीं न कहीं ये वॉर एक बहुत अच्छे तरीके से, या फिर कह सकते हैं वॉर एक वॉर की तरीके से चल ही रहा है। तो स्टॉप ये चीज़ हुई नहीं है। यूक्रेन के पास अब धीरे-धीरे हथियार खत्म हो जाएँगे, तो इन ये बिल्कुल लगभग कमज़ोर पड़ जाएँगे। अब इस पोज़ीशन में अगर मैं रशिया होता तो भाई मैं जितना एरिया इनका कब्ज़ा सकता, मैं उतना एरिया कब्ज़ाता, और देखना एक पॉइंट पर आकर रशिया ये करेगा। वो जितना एरिया कब्ज़ा सकेंगे, वो कब्ज़ा सकेंगे, वो इतना एरिया कब्ज़ाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर ये यहाँ से लेके कीव, दोनरिपो, ये इतना अगर ये एरिया कब्ज़ा लिया है इन्होंने, तो फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये यहाँ तक का ये पूरा एरिया कब्जा ले, और उसके बाद फिर कह दे कि हाँ ठीक है चलो, है ना? फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक का ये एरिया कब्जा ले, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया अगर ये कब्जा लेते, इतना इतना एरिया कब्जा ले, और फिर बोलते कि हाँ ठीक है चलो हमारा हो गया, हम जिस जगह हैं वहाँ पर है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह सब आ जाए कि वाह ठीक है इन्होंने इतना इतना एरिया कब्जा लिया है, अब कोई समस्या नहीं है, चलो ठीक है जो जिस जगह पे है वो वहीं पे रह जाओ, जैसा कि जो भारत पाकिस्तान केस इसमें करा था, ठीक है। सो दैट इज समथिंग लाइक, इसके बारे में मुझे लगता है कोई और बात नहीं कर रहा है कि रशिया अब क्या करने वाला है। इसके बारे में ये ज़रूर बात कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है अभी तक किसने क्या-क्या कर लिया है, लेकिन अब क्या होने वाला है, ये कोई बात नहीं कर रहा। और देखो एज़ एन इंडियन हमारे लिए रशियंस के लिए एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट हम रखते हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। रशिया कब्ज़ा आएगा तो फिर रशिया कब्ज़ा आएगा। रशिया ये काम अगर करेगा, तो वो लोग ये काम ज़रूर करेंगे। सो आई थिंक कि अब अगर यूक्रेन थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, तो एज़ अ रशियन भी अगर मैं होता तो मैं चाहता कि भाई मैं यूक्रेन का और एरिया कब्ज़ाऊँ। और एज़ एन इंडियन दूर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें तो ख़ैर शांति रहना चाहिए इस मामले में, जो वो करे वो ठीक है, क्योंकि बिकॉज़ हम अभी किसी को नाराज़ नहीं कर सकते। हम हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने से रोक ज़रूर सकते हैं, या फिर एक हिदायत दे सकते हैं इतना दूर बैठे हुए, क्योंकि रशिया यहाँ है, हम यहाँ हैं, इतना दूर बैठे एक हिदायत ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन बिकॉज़ वी आर सो मच फार अवे, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, 2-3 देश हमारे बीच में है, रशिया और हमारे बीच में, तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब इंडिया इतना कुछ खास करेगा, और रशिया से जो रिलेशंस है उसके तहत तो कोई और कुछ और भी नहीं कर पाएगा, इंडिया कुछ और करेगा ही नहीं। सो दैट इज़ फॉर नाउ। आपके क्या व्यूज़ है आप मुझे बताओ, क्या रशिया और एरिया कब्जा आएगा, या फिर रशिया एरिया नहीं कब्जा पाएगा?